से स्वागत है। हरे कृष्णा। यस। तो हम सब बहुत बड़े यात्रा को अभी जस्ट समापन हुआ, कल पहुंचा मैं रात को। बहुत अच्छा यात्रा रहा, मतलब पूरा नासिक, त्र्यंबकेश्वर, तपोवन, सीता गुफा, पंचवटी, फिर वहां से टाकेत गए जहाँ जटायु का स्थान था। टाकेत, फिर वहां से फिर देहू गए क्योंकि रात हो गया था। देहू तुकाराम महाराज जी का गाथा मंदिर है। फिर इंद्रायणी नदी है, पवित्र इंद्रायणी नदी, जिसमें गाथा को दिया था और इंद्रायणी माता वापिस आई थी गाथा देने के लिए। इंद्रायणी स्नान किया। फिर और जो यात्री थे वो लोग भी एकदम उत्साहित थे, वो रात नहीं देखा, सीधा 4 बजे स्नान। फिर वैकुंठ गमन मंदिर जो है वहां गए थे, विठल रुक्मिणी जी का दर्शन किया, उस पेड़ का दर्शन किया जहाँ से तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन किए। उसके बाद वहां से हम सब भीमा शंकर गए। भीमा नदी का वहाँ उद्गम है और भीमा शंकर महादेव वहाँ पे विराजमान है। और उसके बाद वहां से हम सब भीमा शंकर से फिर गए पुणे होते हुए। पुणे रुके नहीं हम लोग क्योंकि समय नहीं था। पुणे रुकना था लेकिन समय नहीं था। फिर वहां से कोल्हापुर गए। कोल्हापुर महालक्ष्मी जी का दर्शन किए। फिर कोल्हापुर से हारोड़े, लोकनाथ महाराज जी का जन्म स्थान है, वो घर गए। फिर मंदिर में गए। फिर हारोड़े से फिर हम लोग आगे गए पंढरपुर। पंढरपुर गए और पंढरपुर से फिर पुंडलिक का दर्शन किए, भगवान विठल जी का दर्शन किए। बहुत अच्छा था, 1.5 घंटे में हो गया दर्शन। हाँ, चरण स्पर्श करने को मिला। इसके बाद वहां से हम लोग गए शनि शिंगणापुर। क्योंकि वो जो डिवोटीज थे गाड़ी में, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम लोग शनि शिंगणापुर जाएं। बोला चलो, रास्ते में था तो दर्शन करा दिया शनि जी का। उधर से फिर हम लोग गए वहां से कृष्णेश्वर महादेव, महादेव जी का दर्शन किया। वहां से एलोरा गुफा और अजंता गुफाएं थी, वो घूमे। वहां से आगे ओंकारेश्वर, रात में पहुंचे। फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नर्मदा स्नान ओंकारेश्वर के, वहां हमने लास्ट क्लास ओंकारेश्वर में ही दिया था। फिर दोपहर तक उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में पहुंचे, महाकाल का दर्शन किए। फिर वैसे तो हम लोग हर उधर, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं तो कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट होने के कारण सबको इकट्ठा करने में ही शाम हो गया। वहां पे फिर हम सब, हर सिद्धि मंदिर है, शक्तिपीठ है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ था तो वहां से ही दर्शन किए थे। फिर इस्कॉन गए, इस्कॉन में गए, दर्शन लिया मदन मोहन जी का। बहुत लोगों ने काल भैरव इत्यादि भी किया, ऑटो अलग अलग कर दिए थे। उसके बाद बैठ के जबलपुर पे पहुंचे। जबलपुर से दूसरा ट्रेन पकड़ के हरिपो यहाँ पे। तो आप सबको बहुत मिस किया 2 दिन मैंने, क्योंकि वो ट्रैवलिंग ही ऐसा था कि बीच में कोई ऐसा समय ही नहीं था जहाँ कुछ हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पेशेंटली आप लोग रुके, है ना। आप लोग बहुत जेन्युइन डिवोटीज हैं। आप लोग कभी एक दिन मिस करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेवाएं और सेवाओं के साथ साथ अलग दायित्व है। हरे कृष्णा। तो हम सब तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 3:33-29, ठीक है, 33 में 29। और यहाँ पे हमने देखा कि माँ देवहूति जो है, हाँ, माता देवहूति जो है, ये माता अभी अपना पूरा सब, मतलब बेटे चले जाने के बाद अब वो पूरा, वो एकदम भक्ति में इतनी लग गई है, पुनः जैसे वो पहले तपस्या करती थी ना, उस प्रकार से वो अपने उस मोड में आ गई है कि अब हमें केवल भगवत चिंतन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो ये हरे कृष्णा 29। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब विदुर जी जो है सॉरी मैत्रेय मुनि विदुर जी से ये बता रहे हैं कि कैसे माता देवहूति अंतिम समय में पूरा भजन में लीन हो गई, इतना तक कि वो देह को भी भूल गई थी। हमने ये देखा था ना पिछले श्लोकों में कि कैसे व्यक्ति देह को ही भूल जाता है। पिछला क्लास में भी बहुत नींद में था मैं, 3 बजे हम लोग पहुंचे थे कि जब दर्शन करने चले गए तो कभी कभी ज्यादा नींद आता तो उसको वो दिखाई नहीं देता है स्क्रीन। एनीवेज ठीक है, पर भागवतम चलते रहना चाहिए। तो यस, तो यहाँ पे देवहूति माता एकदम शरीर के बंधनों को भूल चुकी थी। ये स्वाभाविक है क्योंकि हमारा जो मन है, जहां मन हमारा लग जाएगा ना तो बाकी चीजें अपने आप को धुंधली हो जाती है। ये मैंने कल देखा या कहाँ देखा पता नहीं। जैसे कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जैसे मैं से हाथ देख रहा हूँ तो हाथ देख रहा हूँ तो पीछे का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, और पीछे का स्क्रीन देखोगा तो हाथ धुंधला हो जाएगा। तो बेसिकली आपका फोकस कहाँ है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है, आपका फोकस क्या है। ठीक है, तो अगर आपका फोकस भगवान है, आपके जीवन में भगवान को प्रसन्न करना ये एक आपका फोकस है, तो स्वाभाविक रूप से जो पीछे वाली चीजें हैं वो धुंधली लगेंगी। होगा तो पता चलेगा कि कुछ हुआ है, ये हुआ है, दिन हुआ है, रात हुआ है, ये हुआ, आज इलेक्शन जीता वो हार गया है, ये हुआ है, ये उसको गाली दिया, वो उसको अच्छा बोला, ये सब सब प्रतिक्रियाएं आएंगी। आपको अपना शरीर भी दिखाई देगा, अगर बच्चा था जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मरने को आ गया है, ये सब दिखाई देगा, परंतु आपका चित्त जो है, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान में लगा है। तो भगवान फोर फ्रंट में हमेशा रहेंगे, भगवान का गुण रूप नाम लीला ये सब आगे रहेगा। और माता देवहूति तो केवल ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं थी, यानी केवल दिव्य योग करने वाली नहीं थी, वो अपितु भगवान की मतलब व्यक्ति स्वरूप में अब पूजा करने के योग्य हो गई, क्योंकि स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन किया है ना। तो माँ देवती एक परम भक्त के रूप में भक्ति करे तो उनको तो और भी प्रॉब्लम नहीं। आइए 29वां श्लोक लेते हैं। स्वांगम तपो योग योगमयम मुक्त केशम गतांबरम दैवगुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टति। Because she was always absorbed in the thought of the Supreme Personality of Godhead, she was not aware that her hair was sometimes loosened or her garments were disarrayed. तो कभी कभी भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुधि भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो जब व्यक्ति किसी और उसमें होता है ना तो वो ध्यान नहीं देता। जैसे कई बार लोग खेती करते हैं, आप फार्मर्स को देखिएगा, वो खेती करते हैं ना, वो धोती पहना है, वो ऐसे नहीं कि लाइन में है, धोती जैसे होता है ना लाइन में लोग लगाते हैं। मैंने देखा हमारे कई ड्यूटी जब डोनर्स को मिलने जाते हैं तो बड़ा टिप टॉप प्रेस वेस करके उसको एकदम ऐसा करके एकदम प्रेस कपड़ा रहेगा, है ना। तो वो रहेगा। जैसे हमारे योगी जी हैं तो सीएम है, वो तो बड़े पोस्ट पे हैं, तो स्वाभाविक है उनको पूरे प्रदेश को प्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीके से रहते हैं। वही बाकी योगी को देख लीजिए तो उनका धोती यहाँ रहता है, तो वैसा है। तो जब आप फोकस आपका टोटली किसी और चीज पे है तो आपका वस्त्र इत्यादि भी ध्यान नहीं होगा। वैसे माँ देवहूति जो है वो भगवान के भजन में इतना वो हो गई थी और तप में लग गई थी कि वो उनका शरीर भी एक तरह से जर्जर होने लगा था, और उसके बाद उनको सुधि भी नहीं रहती थी। सुधि नहीं रहना मतलब देखो कई कई बार ऐसा लाइक सर पे पल्लू है और नीचे गिर गया है, बाल जो है हरे कृष्ण बाल ऐसा एकदम ठीक ठाक।
10 10 खेती चल रहा है, काट दिया। चलो ओके ठीक है। उसका जो वो पुआल आएगा ना, वो गाय को खिला दो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे ब्रजेंद्र गोपाल प्रभु हैं, तो इन्होंने पूरा अपना खेती किया 1 एकड़ में, बहुत अच्छे से उसको अभी धान कटाई हो गया। ये ऐसे गृहस्थ होना चाहिए और आइडिया भी। भगवान आपको एकदम एकदम सभी सभी वैष्णव प्रभु जी को आशीर्वाद दीजिए, हरि बोल कर। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ये रहे हमारे प्रभु जी, हरे कृष्णा। इन्होंने जी बहुत अच्छा हरि जीवन जिया बोल। है। इन्होंने जितने इनका धन था यहाँ वहां लगाने के बजाय उन्होंने जमीन लिया छोटा, उसी में ये और इनकी पत्नी दोनों मिलके वहां सेवा करते हैं। हाँ, हल्दी, अदरक, फिर थोड़ा धान का खेती जितना हो पाया बहुत अच्छे से किया है। बहुत थैंक यू प्रभु जी, ये आदर्श है। अरे और एक सौरभ प्रभु है, वो भी अभी सीख रहे हैं, तो भी कर रहे हैं। आप भी अपना धीरे धीरे जहाँ जॉब करते हो करते रहिए, धीरे धीरे अपना कोई जमीन हो उसको एक्टिवेट करिए, है ना। भाई भैया ने उसको बेचने का काम नहीं करिए, उसमें उपजाइए, क्योंकि एक ही छोटे 1 एकड़ में 50 आदमी खा पी के रह सकते हैं, इतना भगवान ने बना दिया है। तो ऐसे रहिए, आनंद में रहिए, है ना। सरसों लगाइए, उसका तेल रहेगा, वो तेल 10 साल चलेगा। तो धीरे 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 फैमिली को यूनाइट रखिए, परिवार एक साथ रहेगा, है ना। तो वस्त्रों पे ध्यान नहीं होगा, जैसे देवती माता का स्टाइल हो गया वैसे आपको वस्त्रों पे ध्यान, ये सब क्या ध्यान देना है आजकल। आजकल आप देखिए लोग मेकअप, इतना वो शरीर को मतलब कोमल त्वचा, अभी एडवर्टाइज आ रहा है कोई, तो मैं कल देख रहा था Facebook, कोमल त्वचा, पूरा त्वचा चमक रहा है। हम बोला अरे आंटी तेरा त्वचा का हम करेंगे क्या। हाँ, कोमल त्वचा है तो क्या करेंगे उसका। तो ये केवल हमको मार्केटिंग कर करके देहात्म बुद्धि में घुसा दिए, जबकि हमारा भारत का धरोहर है कि हमें आध्यात्म का हमारा फोकस होना चाहिए। तो शरीर को कोमल त्वचा, घुंघराले बाल दो, स्ट्रेटन्ड बाल दो, आई लाइनर्स, और क्या मतलब ऐसी दुनिया बना के रख दी है कि माया देवी भी मुझे लगता है परेशान होगी कि इतना भी जादू में नहीं डालती जितना ये लोग डाले जा रहा है। माया देवी आपको सिर्फ मुंह में डाल के फिर सुधारती है, लेकिन यहाँ तो ये तो पूरा डुबा के रख दिए और मूर्ख लोग निकल नहीं रहे हैं। अभी उदयपुर में किसी का शादी था, 15 करोड़ में फॉरेनर लाई थी, किसको, जेनिफर लोपेज को। मतलब वो तो लंगोट भी जो पहनते हैं उसे भी छोटा कपड़ा पहन रखा है उसने। हमारे साथ लोग जो लंगोटी पहनते हैं उसे भी छोटा पहना है, और ये पता नहीं मतलब ये 15 करोड़ उसको दे देंगे। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अमीर लोगों को सच में किडनैप कर लो, इनका पैसा वहां, इनका जो डाकू लोग चुराते थे ना, वो इसीलिए ही चुराते थे, ये ठंडे में रहो। हाँ, क्या रहा, हिंदू राष्ट्र बनेगा नंगा नाच करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माँ देवहूति जो है वो इतना फोकस हो गई थी कि उनके बाल बिखर गए, उनको पता नहीं चला। In this verse, the word Daiva Guptam, protecting the supreme personality of Godhead, is very significant. यहाँ पे दैव गुप्तम ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कह रहे हैं कि भगवान को रक्षा करने वाला शब्द है ये। Once one surrenders unto the service of the Supreme Lord, the Lord takes charge of the maintenance of the devotee's body, and there is no need of anxiety for its protection. एक बार आप भगवान के कार्य के लिए उतर गए तो भगवान पूरी तरह से आपका पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत करो मैं देखता हूँ। हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपका हर चीज का ख्याल भगवान रखते हैं। It is said in the second chapter, the second canto of Srimad Bhagavatam, that a fully surrendered soul has no anxiety about the maintenance of his body. जो सबसे सबसे समर्पित व्यक्ति है उसको अपने मतलब ज्यादा उसका एंग्जाइटी नहीं होता, उसे मालूम है भगवान जितना देंगे वो बेस्ट देंगे और यही बेस्ट है। देखिए ऐसे भी बहुत जो अमीर होते हैं मैंने देखा है, ये हजारों चीजों से इनका आधा चिंता तो ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सिर्फ यही खाना है, वही खाना है। तो इनके पैसों से क्या नहीं खाना है ये चिंता करते हैं। और जो गरीब होता है ना वो कुछ भी खा के पचा लेता है। तो
भगवान को जब जितना एनर्जी देना है, खिलाना है, पिलाना, भगवान सब करते हैं। तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए आज मुझे ज्यादा मिला कम मिला। आपको ये सोचना चाहिए आज भगवान ने मुझे ये दिया है, हमको इसी में संतुष्ट होना, और यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, भगवान ने जो दिया है वही बेस्ट है। The Supreme Lord takes care of the maintenance of innumerable species of bodies. Therefore, one who fully engages in his service will not go unprotected by the Supreme Lord. हाँ, तो जो भगवान का सेवा करता है वो भगवान की रक्षा में ही रहता है। Devahuti was naturally unmindful of protection of her body, which was being taken care of by the Supreme Person. तो देवहूति माता उतना चिंता में नहीं थी, उनको पहले ही मालूम था मेरा पुत्र ही सब अभी, उनका पुत्र ही अभी ज्ञान देके गया है। मैंने आप कई बार प्रभुपाद की फोटोज देखेंगे, जैसे प्रभुपाद बात कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं तो कभी धोती इधर उधर है, मतलब नो ऐसा लगेगा जैसे कोई प्रोफेशनल बैठता है तो अलग होता है। प्रभुपाद भाव में रहते थे, है ना। कई बार प्रभुपाद का कई प्रयाग में फोटो है, बैठे हो तिलक लगा रहे हैं, तो वो जब व्यक्ति उस भाव में होता है तो शारीरिक और एक्सटर्नल कोई मायना नहीं रखता है। आचार्य का हम थोड़ा सा कमेंट्री देख रहे हैं, टच नहीं किया ना। 33, 26, 29, 29. Devaguptam means protected by the Lord. ठीक है। 30वां श्लोक। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तम् अवापः। My dear Vidura, by following the principles instructed by Kapila, Devahuti soon became liberated from material bondage and she achieved the Supreme Personality of Godhead as super soul without difficulty. और हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपने पुत्र कपिल ने उनको मार्ग बताया था भक्ति योग का, उन्होंने बोल दिया था माँ ये सब मत करना, भक्ति योग बहुत आसान है और ये बहुत आसानी से कर सकते हो। वैष्णव की सेवा करो और भगवान का निरंतर जाप करो, भजन करो। उसमें माता लग गई और उन्हें भी जो है शीघ्र भगवान का प्राप्ति हो गया। Three words have been used in this connection to describe the achievement of Devhuti. देवहूति माता का जो अचीवमेंट है या उनकी जो प्राप्ति है उसको 3 शब्दों में कहा गया, आत्मानम, ब्रह्म निर्वाणम एंड भगवंतम। 3 शब्दों से। These refer to the gradual process of discovery of absolute truth mentioned here in भगवंतम। हाँ, तो धीरे धीरे जो 3 है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस प्रकार से सुप्रीम पर्सनालिटी resides in वैकुंठ प्लैनेट्स। भगवान जो है वो वैकुंठों में रहते हैं। निर्वाण मीन्स टू एक्सटिंग्विश द पैंग्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। निर्वाण का मतलब है कि इस संसार के द्वंद्वों से आने वाले तापों से आप मुक्त हो जाना। हाँ? जैसे आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ले लीजिए, मीडिया, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, या ये जो भी होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, इनको ले लीजिए। इनमें 100 लोग अच्छा लिखेंगे लेकिन एक कोई बहुत बुरा लिख देगा जानबूझ के। अब लिख दिया तो आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। मैं एक साइंटिस्ट को देख रहा था, वो बेचारा पुराने पुराने थ्योरीज समझाता है वो बोलता है पहले 2-3 वीडियोस का, बोले प्लीज टेल दीज पीपल नॉट टू कमेंट नेगेटिव, दे डोंट नो हम बोले भैया वो प्लेटफॉर्म ही नेगेटिव लोगों का है, उसमें अच्छी बातें बोलो तो बस बोल के निकल जाओ। हाँ, तो ऐसे ही संसार में इतना प्रॉब्लम है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह है। आप इस संसार में आओ, सब नेगेटिव है। आपके पास 10 रुपए तो चोरी करने वाला आदमी है, आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आप जनरल बोगी में जाओ तो वहां बीड़ी खीनी खा के पॉकेट मारने वाला रहता है। आप स्लीपर में जाओ तो वहां टीटी आपका वेटिंग में टिकट काट लेगा, पैसा ले लेगा। आप एसी बोगी में जाओ तो वहां नॉर्मल खाना पीना वाला आएगा नहीं, वो आएगा ही हाई क्लास कॉस्टली आइटम आएंगे। तो आप किधर भी जाओ आपके लेवल का ही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा। तो आप ये सोचोगे कि नहीं मैं अपने आप को थोड़ा अमीर बन जाऊंगा तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरे प्रॉब्लम वहां सॉल्व ही नहीं होगा, सिर्फ एक नया प्रॉब्लम का रूप आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम से हटना, इसको कहते हैं निर्वाण। इस संसार में भी लोग निर्वाण चाहते हैं कि हम दूर हो जाए, लोगों से शांति मिले, लेकिन वो निर्वाण फिर भी परमानेंट नहीं, क्योंकि आप फिर भी इस दुनिया में। तो जब आप पूर्णतः भगवान के धाम जाएंगे तब वो निर्वाण होगा। तो कह रहे कि निर्वाण मीन्स टू एक्सटिंग्विश द पैंग्स ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस।
When one is able to enter the spiritual kingdom or into spiritual realization, one is automatically freed from material pain. जब वैकुंठ चला जाए आदमी ऐसे चीजों से मुक्त हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रह्म निर्वाण। जब आप वहां से ब्रह्म में यानी एब्सोल्यूट हो जाएंगे तब। अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर, निर्वाण मीन्स सेसेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो शास्त्रों के हिसाब से निर्वाण का मतलब है जब भौतिक संसार का जीवन फुल पूर्ण विराम हो जाए। लाइक कोई सेंटेंस होता है तो उसका फुल स्टॉप होता है, वैसे ही जब जीवन के इच्छाओं का और काम क्रोध राग द्वेष का जो फुल स्टॉप हो जाए उसको कहते हैं निर्वाण। अब कुछ नहीं। आत्मान मीन्स रियलाइजेशन ऑफ सुपर सोल विद इन हार्ट। अंदर से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए वो आत्मान हो गया। अल्टीमेटली द हाईएस्ट परफेक्शन इज रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और सबसे ऊंचा है भगवान का दर्शन, पर्सन। It is to be understood that Devhuti entered the planet which is called Kapila Vaikuntha. देवहूति वहां प्रवेश किए जिसको कहते हैं कपिल वैकुंठ। कपिल जी का अपना वैकुंठ है। तो कोई ये पूछ रहा था ना, अरे बेटा अभी यहाँ था कहाँ चला गया, फिर वो वहां क्यों नहीं रह गए? क्योंकि मटल वर्ल्ड रहने के लिए है ही नहीं। तो माँ को भी वो क्वालिफाई करके ले गए, अब वो अनादि काल तक माँ के साथ वो रहेंगे। Kapila Vaikuntha. There are innumerable Vaikuntha planets predominated by the expansions of Vishnu. भगवान विष्णु के अनंत रूप है, अनंत रूप है। वराह, नरसिंह, वामन, कपिल, अब कितना है। हाँ, आप अगर यहाँ से मुक्त भी हो जाए ना तो इतने सारे वैकुंठ में जा सकते हैं। हरि बोल। कपिल मुनि को मिल सकता है, आपको भागवतम में पढ़ा था। हाँ, भगवान को आलिंगन लगाएंगे। हाँ? और ऐसा नहीं कि कोई अलग कह रहा है। हिरण्याक्ष के और हिरण्यकशिपु के वध के बाद नरसिंह देव ने वही जो डिवाइन चीजें बताई, वही प्रहलाद ने हमको बताया, वही ध्रुव ने बताया, वही। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नया बता रहे। भगवान बोल रहे हो भक्ति करो, मैं तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, बस आ जाओ। ये जो खेल खेल रहे हो हटा, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, उसके लिए नियम कानून तोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास। All the Vaikuntha planets are all known by a particular name of Vishnu. हाँ, जो वैकुंठ है वो अलग अलग भगवान विष्णु के नाम से। As we understand from Brahma Samhita, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत मीन्स इन्यूमरेबल। The Lord has innumerable expansions. हाँ, और उसके हिसाब से उनके हाथ में सिंबल्स होते हैं। हाँ, नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। हाँ, तो इसलिए एक और प्लेनेट है कपिल वैकुंठा, जहाँ पे देवहूति माता प्रमोट की गई और वहां अपने दिव्य पुत्र के साथ वो वे रहने लगे। 30 श्लोक में थोड़ा कमेंट्री है। भागवतम की 7.7.37 से आता है कि द वाइज नो दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लॉर्ड विच इंक्लूड्स द हैप्पीनेस ऑफ ब्रह्मन destroys samsara for sinful persons possessing material bodies in this world. Therefore worship Paramatma in your heart. ठीक है, बेसिकली का रेफरेंस है। हाँ, 31वां श्लोक। तद्विरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विस्तृतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र स संसिद्धिम् उपेयुषि। The place where Devhuti achieved her perfection, my dear Vidura, is understood to be the most sacred spot. It is known all over 3 worlds as Siddhapad. सिद्धपद, सॉरी। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति की सिद्ध प्राप्त हो कि वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। तो ऐसा है कि जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड के परे वैकुंठ है और वो अनंत वैकुंठ है। तो जनरली हमारा जो जीवन है वो इस भूलोक में हम जी रहे हैं। फिर भूलोक से ऊपर स्वर है, स्वर्गलोक है, फिर ऊपर महरलोक है, जो यहाँ से पार होते हैं महरलोक के ऊपर। और सबका काल का गति अलग है। हाँ, इतना ब्रह्मलोक पूरा ब्रह्मांड के अंदर, उसके ऊपर इतना कवच है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड तो डॉट 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 की तरह है वैकुंठ के सामने। और वो ऐसा कहते हैं पूरा भौतिक जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरे वैकुंठ के सामने काला बादल की तरह डॉट की तरह है बस कोने में। हाँ, वो अनंत पद जो है माँ देवहूति को प्राप्त हुआ, वो तब प्राप्त हुआ। 32 इसमें देख रहे हैं मुझे तो नहीं। हाँ,
तस्यास्तद्योग विधुता 32वां श्लोक है। तस्यास्तद्योग विधुता मार्त्यम मार्त्यम अभुत्सरित श्रोत्साम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। Dear Vidura, the material elements of our body have melted into water and are now a flowing river, which is most sacred of all rivers. Anyone who bathes in that river also attains perfection, and therefore all persons who desire perfection go bathe there. कहाँ गए मम्मी? दिव्यांशु जोशी जी आपको म्यूट करना है। दिव्यांशु जोशी। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब वहां पे उनकी जो वो जो उनका शरीर है वो मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी हैव मेल्टेड इनटू वाटर एंड नाउ अ फ्लोइंग रिवर। तो उनका जो शरीर है देवती माता का वो मेल्ट हो गया और एक नदी की तरह बह रहा है, विच इज मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल रिवर। सभी नदियों में पवित्र माना जाता है और जो भी उसमें स्नान करेगा उसको परफेक्शन मिलेगा। हाँ, तो बहुत सारे लोग वहां पे स्नान करना चाहते हैं। बत्तीस हो गया। 33 कपिलोपी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम मामनुज्ञाप्य प्रगुदीचिम दिशम ययो। माय डियर विदुरा, द ग्रेट सेज कपिला, the personality of Godhead, left his father's hermitage with the permission of his mother and went towards the northeast. वो कह रहे हैं, हे विदुर, हे प्रिय विदुर, महामुनि कपिल, भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए, है ना। वो जैसे भगवान कपिल मुनि भी जो थे वो उत्तर दिशा की ओर चले गए थे, ठीक है। एंड ही वेंट टू नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए। तो ऑलरेडी वो हिमालय में सरस्वती नदी यानी बद्रीनाथ के ऊपर है, वहां से नॉर्थ ईस्ट गए होंगे। चाइना वाइना चाइना गए होंगे नॉर्थ ईस्ट। चाइना का भी कल्चर एक्चुअली पहले रिलीजियस ही था। ये तो बहुत आक्रांता हो गए, बहुत जापानीज अटैक हुआ, फॉरेन अटैक हुआ, है ना। एक्चुअली आपको मैप में ऐसा दिखाते हैं वो अमेरिका और ये जापान में, एक्चुअली वो क्रूर है ऐसा। तो एक्चुअली यहाँ से नजदीक है, इसलिए पर्ल हार्बर अटैक किया ना, इतना दूर कौन जाएगा अटैक करने के लिए। तो इधर है जापान और यही लोग मिलके, ब्रिटिशर्स मिलके यहाँ पे चाइना पे राज करते हैं और लोगों को उल्लू बनाने के लिए कि हम दूर हैं, कि आप हमको अटैक नहीं कर सकते, वैसे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ से ठोक सकते हैं। इस वाला सब्जेक्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। अच्छा, अरे देखो मैं अभी चाइना का कुछ कुछ अलाउ किया शायद फेसबुक ने इंडिया में। तो कुछ एक लड़की बहुत अच्छा पढ़ाती है, पता नहीं चाइनीज बोलती है, वो चाइनीज में होगी, महाभारत में भी लिखा गया। और वो ऐसे से लिखती भी अच्छे से और समझाती भी अच्छी है, मतलब एकदम मतलब चाइनीज लोग भी बुद्धिमान होते हैं। प्रभात बोलते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, देखिए उत्तराखंड के ऊपर। तो जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो तिब्बत तिब्बत पूरा बर्फीला एरिया आता है ना। कितना इनकी बहुत बर्फीला एरिया, बहुत सारा रहने वाला एरिया बहुत कम है। ठीक है, जो भी है वो ज्यादा ज्योग्राफी समझना मुश्किल है। जिसको कर्व कर दिया, लेकिन कर्व होता ही नहीं, पानी कर्व पे रहता ही नहीं, जल का स्वभाव है कर्व में रहना। ओके 34 देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जो जापान है ना, तो जापान जो है, तो आपको दिखाएगा कि अमेरिका इस साइड है, लेकिन एक्चुअली जब फ्लैट अर्थ देखेंगे आप, फ्लैट अर्थ का मैप देखेंगे जो यूनेस्को का है पुराना, उसमें दिखाता है क्यों नजदीक है। वो मिलेगा तो दिखाना यूनेस्को का। दिखाएगा यहाँ पे जापान है ना, तो जापान के पर्ल हार्बर वहां से कैसे आके अटैक करेगा, वो ऐसा है, यहाँ से लेके आए फ्लैट अर्थ। ये तो राउंड अर्थ का बनाया प्रभाव है,
फ्लैट अर्थ करेंगे ना और नजदीक है। 34वां श्लोक। सिद्धचारण गंधर्वै मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहरण निकेतनः। While he was passing the northern direction, all the celestial denizens known as Charas and Gandharvas, as well as the munis and damsels of heavenly planets, prayed and offered him all respects. The ocean offered him oblations and a place of residence. तो एक्चुअली ये नॉर्थ में केवल चाइना नहीं गए, ये जो हिमालय से ऊपर स्वर्ग का रास्ता जाता है, हाँ वो उधर से ही है, बद्रीनाथ से ऊपर स्वर्ग का रास्ता जाता है, जहां से ये लोग गए थे स्वर्ग, पांडव। तो वो स्वर्ग के रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, तो बीच में चरण सिद्धे सब मिल रहे हैं उनको, ऊपर 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 जा रहे हैं, नॉर्थ यानी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ कहा गया, जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों गंधर्वों मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। समुद्र ने स्थान दिया, बड़ा वाला समुद्र है, बोले आप मुझ में वास करिए। हाँ, तो जब ऊपर अप्सराएं वगैरह डांस कर रही थी, हरी बोल कर रहे होंगे सभी भगवान को देख के। It is understood that Kapila Muni first went towards the Himalayas and traced the course of river Ganges, and he again came to the delta of Ganges at the sea, now known as Bay of Bengal. तो ओ अच्छा, ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वो ऊपर से गए तो यहाँ से चारण वारण दर्शन करके बे ऑफ बंगाल में गए। अभी थोड़ा समझना लॉजिकली मुश्किल हो रहा है, पर कुछ तो है इसका। या तो सिद्ध चारण इत्यादि नीचे आए होंगे उनका दर्शन करने के लिए। ओके, समुद्र ने बोला तो नीचे ही है। इट इज अंडरस्टूड कपिल मुनि फर्स्ट वेंट टू हिमालयस, हाँ, and traced the route course of river Ganga, Ganges, and he again came to delta of Ganges at the sea and known as Bay of Bengal. तो गंगा सागर के पास वो गए, Bay of Bengal है ना, गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर से मिलती है वहां गए। The ocean gave him residence at a place still known as Ganga Sagar. हाँ, और उनको समुद्र ने जो है एक जगह दिया गंगा सागर के पास, इसलिए इतना बड़ा तीर्थ होता है वहां। Where river Ganges meets the sea. That place is Ganga Sagar Tirth, and even today people gather there to offer respects to Kapila Dev. इसलिए वहां कपिल मुनि को लोग प्रणाम करने जाते हैं। बोलते हैं ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा बोलते हैं। The Kapila, the original author of Sankhya system of philosophy. Unfortunately, the Sankhya system has been misinterpreted by an impostor who is also named Kapila, but that other system of philosophy does not tally with anything described by the Sankhya of Kapila in Bhagavatam. तो एक और नास्तिक कपिल है, लेकिन उसका सांख्य दर्शन जो है वो भगवान कपिल से मैच नहीं करता है। तो एनीवेज, तो ये गंगा सागर है जहां से एक्चुअली गंगा जी फिर पाताल तक जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है, 34 में है कुछ। ओके, बस ये मुझे एक क्वेश्चन अभी देखे खुद को कि माँ देवहूति जो रिवर बनी वो कौन सा रिवर है? क्या वो किसी रिवर में समाहित हो गई है? कुछ पता नहीं। यहाँ दोनों ने नहीं, आचार्य ने भी नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया। अभिजीत प्रभु, कुछ आपको ज्ञान होगा, आपके पढ़ाई या अभ्यास में आया हो तो बताइए। 35 आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैरधिष्ठुतः त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्त्यै समाहितः। Even now Kapil Muni is staying there in trance for the deliverance of the conditioned souls in the three worlds, and all the acharyas or great teachers of the system of Sankhya philosophy are worshipping him. और आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ है और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। वाह, अब तो जाना पड़ेगा। गंगा सागर रह गया मेरा, वहां हमारा गुरुकुल है ज्योतिषपुर में, लेकिन वहां से मैं गया नहीं, तो जाएंगे इस बार कपिल मुनि का दर्शन करेंगे। ट्राई करेंगे मकर संक्रांति में जाके, जो बड़ा मेला लगता है गंगा सागर में, जाके दर्शन करेंगे और कपिल मुनि को प्रणाम करेंगे। हम वाकई प्रणाम करके गले लगाएंगे। सुंदर। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार उनका वर्शिप हुआ। ये 35वां श्लोक लिया हमने ना, वर्शिपिंग हिम। 35, ठीक है। 36, 36वां।
एतन्निगदितं तात यत्पृष्ठोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः. My dear son, since you have inquired from me, I have answered. O sinless one, the description of Kapiladev and his mother and their activities are the purest of all pure discourses. हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया. हे पाप रहित कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है. आपने मुझे पूछा तो मैंने आपको बताया. 37 य इदम शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मतम आत्मयोग गुह्यम भगवती कृताधि सुपर्णकेताव उपलभते भगवत पदारविंदम. The description of the dealings of Kapila Dev and his mother is very confidential, and anyone who hears or reads this narration becomes a devotee of the Supreme Personality of Godhead, who is carried by Garuda, and he thereafter enters into the abode of Supreme Lord to engage in the transcendental loving service of him. कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है, और जो भी उत्तम वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है. तो जो भी ये है कथा सुनेगा ये अत्यंत गोपनीय है, ये बहुत डिवाइन है. और पूरा देखिए ना क्या क्रिएशन से लेके भगवान के सारे तत्वों को लेके, जीव के तत्वों को लेके, माया तत्वों को लेके सारा समझा दिया कपिल मुनि ने. तो वो जो भी पढ़ेगा सुनेगा भगवत धाम जाएगा. तो आप सब जिन्होंने इसको सिंसियरली सुना है आप सब भगवत धाम जाएंगे. हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, जाओ. तो इस प्रकार तृतीय स्कंध जो है वो समाप्त हो गया. हम लोग पहला स्कंद, दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद पार हो गया. क्लास नहीं खत्म हो रहा है. बच्चों को ऐसा ज्यादा एंटरटेन नहीं करें, ये चाइल्डिश चीज नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. तो ये भगवान का जो ये पूरा कपिल मुनि ने इतना अच्छे सब समझाया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, क्या इतना डिटेल में समझाया. जैसे ध्यान योग का तो मुझे पता ही नहीं था कि वो ध्यान ही योग केवल परमात्मा को नहीं देखते, उनकी सारी लीलाओं को होते हुए देखते हैं हृदय में. ऐसे कितने सारे चीजें हैं जो मैं भी खुद पहली बार मुझे समझ में. तो अभी चौथे स्कंद में हम लोग जाएंगे. चौथे स्कंद में भी सभी जो इनके परंपरा में जो पुत्र पुत्रियां हुई, जिनका विवाह हुआ, किसका क्या, फिर ध्रुव महाराज प्रकट होंगे, ध्रुव महाराज की लीला को श्रवण करेंगे, ठीक है. तो यस, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. रेणु माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस प्रभु जी, जैसे इसमें अभी तात्पर्य में बताया कि जैसे कपिल भगवान को बैकुंठ अलग से उनका बैकुंठ है, सारे जो अवतार हैं भगवान के उन सबके अपने अलग बैकुंठ है. तो इसमें ये बताया कि उनमें नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव रूप में 4 भुजा वाले, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी. 4 भुजा तो नारायण के हैं, तो वो कैसे? हाँ. नहीं तो वो आता है, आपको अगर बहुत डिटेल पढ़ना है तो मैंने भी एक लेक्चर में बताया था, डिटेल्ड है वो. चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय में जाइए और 120 श्लोक के बाद से आप लेना चालू करिए, तो उसमें सारा भगवान के अलग अलग जो विस्तार है ना वो बताए हैं. जैसे 4 वस्तु हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तो ये 4 बदल जाते हैं, तो ये 4 हाथ वाले ही होते हैं. भगवान के जितने भी ऐश्वर्य रूप है ना ये सारे 4 हाथ वाले हैं. तो अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी 4 हाथ वाले रहते हैं? हाँ वो भी 4 हाथ ही है. हम बहुत पूछ रहे तो उससे अच्छा है वो पढ़ लीजिए क्योंकि पता चला कुछ डिटेल में मिस कर दिए तो गड़बड़ हो जाए. जी प्रभु जी, आपके लेक्चर्स में आपने जो आपका चैनल है उसमें गोलोक चार्ट का आपने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कहीं प्रभु जी? गोलोक चार्ट को तो एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, क्योंकि जो वैकुंठ वाला पार्ट है वो उसमें दिया है. ऐसे एक्सक्लूसिव एक प्रभु जी हैं जिनका गोलोक चार्ट पे बहुत लेक्चर है. ये जिन्होंने चार्ट बनाया ना जो कि आप देख रहे हैं,
ये एक प्रभु जी हैं जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी के शिष्य हैं। वो है वो तो भी उनका चैनल का कोई नाम है, उनके चैनल का याद है आपको प्रभु जी नाम? क्या कुछ तो ऐसा नाम है, गोकुलपति कुछ तो नाम है प्रभु जी, मुझे भी याद नहीं। गोकुल चंद्र दास प्रभु। क्या? गोकुल चंद्र दास। गोकुल चंद्र प्रभु, गोकुल चंद्र प्रभु डालिए, आपको उनके मतलब जो भी है उनका रिकॉर्डिंग्स है। मतलब मैंने सुना नहीं पर मैंने वो देखा है कि रिकॉर्डिंग सब है, तो वो आपको मिल जाएगा। एक चार्ट उन्होंने समझा है, हो सकता है और डिटेल में आपको उसमें मिल जाएगा। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। आइए देखिए आपके पास सब प्रभु सॉल्यूशन है। जी देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए आगे स्क्रीन पे आपको दिखा दी प्रभु, है ना, सचित्र गोलोक धाम सब कुछ बताया गया, वीडियोज हैं अच्छे अच्छे। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हमारे मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी मेरा भी कृष्ण। क्वेश्चन इस पे ही है, वैकुंठ पे ही। ये वैकुंठ मतलब राम जी का जैसे साकेत धाम है, कपिल मुनि का धाम है, ये और गोलोक कैसे अलग है, या वो भी एक ही है? ऐसा होता है कि भगवान है ना, अनंत भावों में प्रकट होते हैं, अनंत भाव। तो हर एक भाव में जो जो भक्त हैं वो उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसी प्रकार के भाव के जीव वहां रहते हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए उतने सारे जीव बनाते ही हैं, तो वो भाव का जीव ही वहां पे रहता है जो उस भाव से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम कृष्ण और राम जी को देखेंगे, तो अब भगवान कृष्ण जो है वो सारे मर्यादा तोड़ देते हैं, और राम जी सभी मर्यादा को पालन करते हैं। तो अगर आपको कृष्ण की भक्ति करनी है तो आप देखोगे आपको बहुत सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। आप भगवान को कोई भी भक्त देख लो कृष्ण का, वो नियम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अयाचक होता है लेकिन सुदामा फिर भी मिलने गए भगवान। गोपियां हैं वो अच्छे से कहीं कहीं है, लेकिन वो भाग भाग के कृष्ण के पास आ रही। यज्ञ की जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी उन्होंने अपना उधर यज्ञ का सारा भगवान को, तो एक्स्ट्रा। अब राम जी के केस में सब मर्यादा में, सब डिसिप्लिन में है। अब वैसे हम सिर्फ दो अवतारों को समझ रहे हैं, सब कपिल मुनि को देखेंगे तो पूरे तल्लीन है। ठीक है, तो उस प्रकार से तो ये ऐसा है, तो अलग अलग। अब जहां जहां आप जाओगे, जैसे आप यहीं नीचे ले लो ना, तिरुपति बालाजी में चले जाओ, कितना ऐश्वर्य है। ऐसा एकदम सुबह सुबह ऐसा लगता है पुजारी उजारी ये कि आप दूर से खड़े हैं। अब वही चले जाओ महाराष्ट्र में, पंढरपुर में, एकदम सब लोग चरण में दिखा रहे हैं, विठल विठल कर रहे हैं, नजदीक से टच करने दे रहे हैं। हाँ, वहाँ वो एक देव माता जी भी थी ना, भक्त थी, कौन भूल गया मैं नाम, जिनका उंगली टच हो गया, वो बहुत सॉफ्ट है भगवान करके, उन्होंने पाँव में टच किया तो वहाँ उंगली का निशान है माता भक्त का, क्या नाम भूल गया था। विठल के चरणों में उनका उंगली का निशान है। ऐसे तो भगवान उस भाव में है। कानोपात्र प्रभु जी, हरे कृष्ण। कानपात्र वेश नव्हती. हाँ हरे हरे कृष्ण प्रभुजी. हाँ हरे कृष्ण प्रभुजी. कानपात्र वेश ती म्हणजे तिने नव्हते केलेलं, एक वेश्या होती. तिला तिच्या सौंदर्याचा फार अभिमान होता. ती म्हणायची माझ्या इतकं कोणी नाहीये, म्हणजे सुंदर आणि नाजूक नाहीये किंवा शरीराची कांती किंवा हे, तर ती त्या भावात असती सारखी. आणि सगळे म्हणतात की नाही पंढरपूरची विठ्ठल म्हणजे ती म्हणत असते की ती तर पत्थरची मूर्ती आहे आणि ती कसं काय इतकं कोमल असेल. तर एकदा ती खरंच जाते दर्शनाला आणि बघण्यासाठी म्हणून ती पायाला टच करते, म्हणजे असं हे बोट दाबते तिथं. ती बरोबर डाव्या पायावर खोलगट व्रण उठतो त्याचा. मग ती वेगळी आणि कानपात्र वेगळी. हो, कानोपात्र ही होती, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, संत होती ती. संत, जसं संत सखुबाई जनाबाई तसं कानोपात्र पण. मग तीच झाड द्रुपद आहे का तिथे? हरे कृष्ण. हा, तिथे एक झाड आहे ना एंट्री मारल्यावर. हो हो, ते कानोपात्राचं तिथं ती ह्याला बसायची ना, म्हणजे जप करायला. तो पेड़ के नीचे कानोपात्र बैठी थी भजन करने के लिए विठ्ठल का, और उधर एक वेश्या थी, ये दूसरा स्टोरी है फिर। हाँ, उधर एक वेश्या थी जिसको अपने सौंदर्य पे बहुत घमंड था। तो वो बोलती थी कि मुझ जैसे सुंदर और कोमल शरीर वाली कोई नहीं है, जो भी। तो वो तो वो बोले कि नहीं भगवान जो है वो, तो बोले नहीं तो पत्थर के, तो चेक करने गई वो, पर उंगली टच किया तो वो कोमल निकली, तो वो एकदम वो गई।
ऐसा। यस यस, और कौन है क्वेश्चन? यस, कावेरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट, दंडवत प्रभु जी। एक मिनट, मनोज जी आपने क्या पूछा? मैं भूल गया, मैं विठल जी में चला गया। मैंने पूछा था कि ये जो वैकुंठ और गोलोक है, ये अलग है या भाव का ही पार्ट? ठीक ठीक, मैंने समझा दिया। यस, कावेरी जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने हम लोग को इतना दर्शन करवाया, इसलिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और ऐसे बोल रहे प्रभु जी, हम लोग तो घर बैठ से मोबाइल खोल के बैठ जाए, आपने दर्शन करवा दिया तो हम लोग भी धन्य हो गए प्रभु जी। और इतना ट्रैवलिंग में भी आपने हम लोग का क्लास भी लिया है प्रभु जी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी मुझे, जो ऐसे बोला जाता है ना, जे वैष्णवों का निंदा नहीं करना चाहिए, तो और निंदा कोई सुन भी ले तो भी महापाप होता है, तो निंदा मतलब क्या होता है प्रभु जी? देखिए, सिद्धांत भेद तो हमेशा रहेगा। अगर कोई एक भक्त है, उसका भाव है या उसका कोई सिद्धांत है, तो अगर उसके सिद्धांत में अपभ्रम है तो उसका खंडन तो होता ही है। उसको निंदा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सिद्धांत अपराइट करना, है ना। जैसा भी मैंने कोई बोला, अभी कोई स्टोरी बोली, तो उसमें मुझे आधा नॉलेज था, तो एक माता जी ने मुझे करेक्ट किया, करेक्ट नहीं किया मतलब उन्होंने अपग्रेड किया क्लास को, गलत दिशा ना, तो इसको निंदा नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर वो पीछे जाके पूरा कुछ भी बोले जा रही है, मतलब कुछ भी पागल है ऐसे ऐसे, तो फिर वो निंदा हुआ। लेकिन कोई अपग्रेड हुआ तो सिद्धांत भेद बताना ये निंदा नहीं है। या किसी भक्त के तुम बात करो, उसका कोई सिद्धांत हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका मनन करना या उसके बारे में बोलना है, उस सिद्धांत के बारे में बोलना, तो उधर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर बैठ के कभी कभी क्या होता है ना, ये द्वेष बहुत बड़ा चीज है, समझ में नहीं आता है। जैसे उन्नत कोई हो जाए, डेवलप हो जाए, तो हमें स्वाभाविक रूप से अंदर में द्वेष होता है। अंदर से हमको लगता है कि हाँ, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये इतना अच्छा भक्त कैसे हो गया, हाँ ये दिखाएगा, तो हम उसके ना देहात्म शरीर के तत्वों में चले जाते हैं, उसको नीचे लाने के लिए। ये निंदा जो है ना, ये वैष्णव निंदा है। हाँ? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बोलते थे, वो बोलते थे नेकेड पेंचो। नेकेड पेंचो यानी एक पेंचो नाम का लड़का था, बच्चा था, और वो नंगा रहता था। बच्चे लोग नंगे रहते घर में, तो गांव वाले सब जानते थे उसको, सब नंगा पेंचो बोलते थे। बाद में वो बहुत बड़ा महात्मा बन गया। अब फिर भी वो महात्मा जब अपने गांव में कथा देने गया, तो लोग बोलते तो नेकेड पेंचो। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मालूम होना चाहिए भाई वो तो बच्चा था, बच्चा रूप में था, ये अभी इतना साधना किया है, भक्ति की है, तो इसको उस रूप में देखना पड़ेगा। तो कई बार हमारे सबका इतिहास होता है, पीछे कुछ ना कुछ, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हुआ रहता है, कुछ ना कुछ पाप या पुण्य हमने ऐसा कुछ कर दिया रहता है, या कुछ तो ऐसा बालिश चीज किया रहता है जो हंसने योग्य है। तो कई बार जो द्वेषी होते हैं वो क्या करते हैं, आके उन चीजों को उठा के लाते हैं, अरे देखो देखो देखो। तो इसलिए उसमें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि कितना अच्छा वैष्णव इसमें क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तत्व है तो तत्व गुरु साधु शास्त्र से तत्व को संभाला जाता है। को आप लगा कि ये तत्व बोला है प्रभु जी ऐसा नहीं, तो आप पूछ सकते हो, नहीं समझ में आ सकते वो अपने तत्व को समझाए, और उसके बाद भी आपका अपना फेथ है, आपका जितना विश्वास है उधर ही जाएगा, आप कुछ बदल नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और इस यात्रा में हमको अजीत सिंह प्रभु ने मस्त पूरा प्रसाद खिलाया आरोड़े में, उसके बाद भड़ंग खिलाया। और प्रभु जी ने प्रॉमिस किया कि जब हमारा बच्चों का यात्रा आएगा तो उधर ही रोकना है, सांगली में पूरा प्रसाद खिलाने वाले हैं। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे अजीत कृष्ण सिंह गुरु जी, गंगा सागर कहाँ है? गंगा सागर आपको भोंगार, एक तो कोलकाता है, कैनिंग जाच्छी, कैनिंग जाना है कोलकाता से। कोलकाता से सियालदा, हावड़ा से सियालदा जाइए, सियालदा से कैनिंग स्टेशन जाइए, कैनिंग स्टेशन से उतरिए और फिर उधर गाड़ी पर मिलता है, उधर से जाना है। जी ऐसा गुरु मुझे जी, एक रास्ता मालूम है, बाकी और भी रास्ते होंगे, मैं उधर का हूँ नहीं। जो उधर का बंगाली है, हावड़ा बाबा कोई है तो आप बता सकते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, ऐसा मंदिर है वहाँ। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस, अभी हम बहुत बार सुनते हैं 5 पांडव उत्तर दिशा में गए, विदुर जी उत्तर दिशा में गए, अभी कपिल ये देवहूति माँ भी उत्तर दिशा में गए। ये उत्तर दिशा, ये जैसे इसका एलिवेशन जो है अपवर्ड है या उत्तर दिशा उत्तर भारत के तरफ है,
अगर उत्तर भारत की तरफ है तो कौन सी डेस्टिनेशन पर गए प्रभु? देखिए, अभी जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है ना, मॉडर्न जो लोग पढ़ाते हैं ये सब उल्टा पुल्टा है प्रभु जी। इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी बता दूंगा तो लोग मेरे को अटैक करेगा। वो एक्चुअली नॉर्दर्न पार्ट हिमालय है, बस हिमालय जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो हमको आर्टिक एंटार्क्टिक बता के रखा हुआ है ना, ऐसा कुछ है नहीं। कोई एक्सिस पे कुछ घूम नहीं रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब कुछ है नहीं, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल अर्थ पे कोई पॉइंट है ना, तो आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो ऐसा ऐसा करने पर, जैसे समझो मैं ये पोल है जहां मैं बैठा हूँ, ये पोल का पॉइंट है, तो अगर ये मैग्नेटिक कंपास है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ मेरे को दिखना चाहिए ना, तो ये ऐसे ऐसा दिखना चाहिए। अगर 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 यहाँ से कोई कंपास लेके जाए तो मेरे पॉइंट से गोल घूमने से, ऐसे कुछ है ही नहीं। तो ये सब इमेजिनरी चीज हमारे खोपड़ी में घुसा दी है। नॉर्थ ध्रुव तारा है, ठीक है, और मैग्नेटिक और हर चीज का एक ऑब्जेक्ट का एक मैग्नेटिक सर्कल होता है, जिसमें स्पेशली मैग्नेट का जो पत्थर होता है उसमें बाय डिफॉल्ट होता है, तो उससे एनर्जी ट्रांसफर होता है। हर चीज का अपना एक एनर्जी होता है, ठीक है। इसलिए किसी आप एनर्जेटिक आदमी के पास जाते हैं ना, तो आपको भी वो फील होता है, जबकि उसको कुछ आपको उसका कोई ग्लूकोन डी आपने लिया नहीं है, उसके शरीर का कोई कुछ आपने लिया नहीं है अंदर, तो क्या फील हुआ? ऊर्जा फील होती है। कहाँ से? क्योंकि एक वेव बनता है, मैग्नेटिक वेव बनता है, जो शरीर का भी बनता है, मन का भी बनता है, तो उस हिसाब से। इसलिए कोई नेगेटिव आदमी के पास आप जाइए तो एकदम डल टाइप होता है, ऐसा लगता है कि आपका भी एनर्जी ड्रेन कर गया, ऐसा लगता है। तो ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये फर्क होता है। तो उस प्रकार जो नॉर्थ को जाते हैं ना, तो नॉर्थ ये नहीं है कि केवल वो है, तो नॉर्थ हमारा जो नॉर्थ है वो हिमालय से लेके अपर हिमालय तक जाता है, ठीक है, ऐसा है। तो नॉर्थ को फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है प्रभु पर उसका? वो नॉर्थ गए गए लेकिन कहाँ रुके, कहाँ पे? मैंने वो तो गंगा सागर गए, क्योंकि एक्चुअली वो नॉर्थ ईस्ट गए थे, भगवान नॉर्थ ईस्ट गए, तो नॉर्थ ईस्ट में गंगा सागर लगता है। और नॉर्थ से ऊपर स्वर्ग द्वार है, यानी आप जाते जाओगे तो ये ऐसा भूमंडल ऊपर चढ़ते चढ़ते करते 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 आप एक्चुअली मेरू के ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि वो जो फिलामेंट्स है ना, जो मेरू के साइड में है, पर्वत है, तो वो ऊपर ऊपर आप जा सकते हरि बोल, हरि हो। 84,000 योजन आप चल के जा सकते हो, 84,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल इधर का जो कैलाश मानसरोवर है, यही जो कैलाश है, उसी को हम नहीं चढ़ पा रहे। तो क्या चढ़ेंगे? और उसके लिए पुण्य भी चाहिए, पावर चाहिए, पाइटी चाहिए। यस, आप और कोई क्वेश्चन बचा है किसी का? प्रभु जी मेरे क्वेश्चन था कि जो पांडव है वो स्वर्ग की तरफ क्यों गए थे प्रभु जी? स्वर्ग लोग क्यों गए पांडव? यस प्रभु जी। हाँ, वो महाभारत पढ़ना पड़ेगा डिटेल और मुझे समझाने के लिए। और वो गए, अब वो एक्चुअली क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया ना, सब अपने परीक्षित को देके निकल गए थे वो, अब निकले थे। अब वो महाभारत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा परफेक्ट आंसर देने के लिए, ठीक है। फंस जाऊंगा मैं। कुछ और देखें। अमृता माता जी। गुरुजी, मैं ये बोल रही थी कि कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ऐसे भक्ति करते करते ना रिस्पांस भी देने के लिए हम मतलब नहीं बन जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझा नहीं, इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जैसे कि नहीं, मतलब जैसे हम भक्ति में इतना रहते हैं कि जैसे कि अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, लेकिन हम रिस्पांस नहीं दे पाते, चुप हो जाते हैं एकदम। वो सारा दिन या फिर कई दिनों तक ऐसा रहता है, तो इसका अभी तो इतना कोई आपको क्वेश्चन पूछता है, आप जवाब नहीं दे पाते, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मतलब इतना शांत हो जाते हैं ना कि कुछ रिस्पांस नहीं कर पाते, इतना शांत हो जाते हैं। ये हाँ, ये भी एक स्वभाव का पार्ट है कि कई बार लोग बहुत मतलब इनर्ट होते हैं, कि वो समझ गए तो फिर वो ज्यादा मतलब उसको बताने से ज्यादा उसी में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अनटिल आपके मन में
मतलब उसके वो कार्य के पीछे कोई अलग हेतु नहीं है, मतलब स्वभाव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्लास में भी लेकिन मतलब अभी तो इतने यंग है ना, पूरा जीवन बचा हुआ है अभी इतना शांत हो जाएंगे तो नहीं, ऐसा भी है कि जो बच्चे, मैं बताता हूँ, 18-20 साल तक शांत रहते हैं, उनको ऑब्जर्व किया गया है कि 20-25 के बाद वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। और जो बच्चे बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, पहले पहले बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, वो दुनिया को देख के जवाबदारी समझ के बाद में शांत हो जाते हैं। तो ये जो है, ये काल के साथ साथ स्वभाव भी परिवर्तनीय है, तो क्योंकि स्वभाव का विषय है, तो ये काल के साथ परिवर्तन करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहले पहले बच्चा था ना, बच्चे तो जो भी, तो मेरे 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 बहुत सारे, मैं बहुत शर्माता था, बहुत शर्माता था। किसी ने बोला चाय पी, तो मैं एकदम चुप बैठा था, ये करता था। मतलब मेरे को डिवोट बोलते हैं, मतलब हमारे जो बहुत सारे जो पुराने आंटी वहाँ रहते हैं, वो लोग बोलते हैं तू बहुत शर्माता था, अब तू तो इतना बड़ा बड़ा भाषण मारता है। तो वो क्या है कि वो समय है, मुझे भी पता नहीं, तभी ऐसा था कि हाँ, जो भी कारण से मैं ज्यादा नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे मालूम था ये सब मैं करके क्या करूंगा। तो वो क्या है कि आपको कर्म ने और काल ने क्या प्रेजेंट किया है आपके सामने, उस हिसाब से आप काम करते हैं। अब मुझे, मैं जब नया नया डिवोटी बना था, डिवोटी तो अभी भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी तिलक लगाया था, तो मैं 2001 से लेके 2010 तक, 9 तक, 9 8, हाँ 7 8 8 8 किया, 9 तक याद नहीं, मैंने क्लास ही नहीं दिया, वो लेक्चर है ना दिए नहीं। जबकि मैं 1-to-1 बच्चों को समझाता था कि आप ऐसे करो, आप जब करो। मैं रात रात भर लेक्चर देता था बच्चों को 1-to-1 हॉस्टल में, मिल मिल के आप ऐसा करो, आप भी डिवोटी बनो, ये करो। लेकिन मैंने कभी वो वैसे बड़ा लेक्चर देते ना कि बहुत लोगों को संबोधित करना है, वो नहीं किया कभी, मुझे सब आता ही नहीं था। लेकिन जब जरूरत गिरता है तो वो आ जाता है। फिर एक जगह कॉलेज में प्रॉब्लम था कि कॉलेज में जिसने लेक्चर देना था वो प्रभु जी आए ही नहीं, वो और 2 घंटे दूर थे हम लोग। हाँ, अहिल्या नगर में प्रोग्राम था और हम लोग यहाँ पूना से निकले थे, तो मैं प्रोजेक्टर हिलाने गया था। जब प्रोजेक्टर हिलाते हैं ना, पहले वो स्लाइड्स होते थे, अभी तो प्रोजेक्टर है, स्लाइड हिलाते थे सब, वो सब करने गया था। तो मैं लिटरली, जो मैं शर्ट इन नहीं करता था, ऐसा नॉर्मल कपड़े में गया था, बेल्ट भी नहीं पहना था, स्लीपर पहन के गया था वहां गया तो पता चला कि कोई नहीं दे रहा है, तो वहां से बोला कि उसको इंग्लिश आता है, उसको बोलो दे देगा, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं कर सकते, कॉलेज का प्रिंसिपल सब लोग बैठे। तो इन्होंने मुझे पीछे छुपाया ऑफिस, मेरा कपड़ा वपड़ा प्रेस करवाया, बेल्ट खरीदवाया, जूता खरीदवाया और एकदम, हाँ अब हमारे सीनियर मोस्ट आ रहे हैं, सब बोल के मुझे प्रमोट कर दिया, मेरी हालत टाइट। हालांकि ये सब चीजें तो मैं ऐसे ही बोल देता था, लेकिन स्टेज पे नहीं बोला था। तो मैंने बोल दिया स्टेज पे, तो स्टेज वाला इनको पसंद आया, तो इन्होंने फिर एक के बाद एक किया, इधर भी चलो, इसको ले चलो, और तो फिर वो धीरे धीरे क्या है कि वो टाइम आपको वो करवाता है कि चलो भाई अब ये काम करो। हाँ, मतलब कि भगवान खुद ही एक्टिव कर देंगे। भगवान आपको एक दौर से गुजारेंगे, काल है ना, काल ये स्वयं भगवान है, आपसे क्या करवाएंगे आपको पता नहीं। अब मैं वही सोचा, हम इंजीनियर थे, एक अलग दुनिया में रहते थे, मतलब मैं तो टी शर्ट भी ऐसा पहनता था। अब तो मैं, अब मुझे खुद कभी आश्चर्य होता है, ऐसा भी था, ऐसा हो तो भगवान कहाँ से कहाँ लेके आएंगे, ये केवल भगवान जानते हैं। आपको प्रामाणिक रहना है, अगर भगवान चाहते हैं कि आप शांति ही रहें तो शांति ही रखेंगे। भगवान को लगता है कि आपको तो उस दौर से गुजारते हैं भगवान, हर एक के जीवन में होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी जैसे हमारे कृष्ण लाल तो इतने सारे इतना अच्छा भजन गाते हैं हाँ, लेकिन बचपन से भजनीय थोड़ी है, बचपन से इन्होंने भजन सुने होंगे या कुछ, उनको भी लगा मस्ती किया होगा, कुछ किया होगा, हरियाणवी आदमी एकदम स्ट्रॉन्ग, कुछ तो मस्ती किया ही होगा। लेकिन धीरे धीरे अभी उनको लग रहा है कि भजन, अभी एकदम भाव में रहते हैं। इधर ऑनलाइन में भी कुछ लड़ाई हो गई तो हाथ रेज कर देते, बोले प्रभु जी भजन गाओ हाँ, वो हमारे मांडुली मास्टर है। तो ऐसा है, तो समय के साथ साथ सब बदलता है, हर एक स्वभाव जो है आदमी का भगवान रिवील करते हैं, और टाइम का स्वभाव, टाइम का नेचर ही है कि वो बदलाव लाता है। ठीक है, तो आपका अभी जो भी सिचुएशन है वो ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है, वो बदल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए तभी के स्लाइड्स हुआ करते थे, ठाक ठाक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक एक स्लाइड बनता था उसमें, ठाक ठाक यस। एक हम लोग कीर्तन करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो
मेरी बुआ की तरफ से जो मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड आज कल डेथ कर गए, मैं शरीर छोड़ा है उन्होंने। तो एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना था, मेरे एक कजिन सिस्टर है उसका शादी था, लेकिन शायद वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो जाना है कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कीर्तन में कर दूं। कल मैं ट्रैवल से आ रहा था तो पता चला, तो थोड़ा सा हम लोग कीर्तन कर देते हैं। वैसे बहुत अच्छे थे वो, उनको जुहू भी ले गया था मैं एक बार, राजगिरी भी ले गया, उनको सब भी किया था, उनको भगवान का एक छोटा फोटो भी दिया था। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं।
चौथे स्कंद से लेके आएंगे। तो सबको जोड़िए और लोगों को बोलिए कि भागवतम पढ़ना है, और चौथा स्कंद जिन कल से चालू होगा। इतना अच्छा देखिए कपिल मुनि से ज्ञान मिला हम सबको, सेकंड कैंटो में क्रिएशन मिला, इतना सारा नॉलेज मिला। प्रथम स्कंद में सभी अलग अलग भक्तों का है ना, भागवत का महात्म्य सब मिला। तो हम ये तो रस है, भागवत अपने आप में एक रस है, देह के ऊपर उठ के होने वाला रस है ये, अध्यात्म बुद्धि से परे ये रस। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये क्वेश्चन हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो गोलोकपति नाम दंडवत है। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप अभी कुटाम में कुटाम में पहुंचा कल रात को। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो गोलोकपति नाम है, क्या उनका नाम क्या है प्रभु जी? गोलोक चंद्र। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने गोकुल गोलोक बोला था, गोकुल बोला गोकुल चंद्र, अरे मैं भूल जाता हूँ उनका। गोकुल चंद्र, चंद्र। गोकुल चंद्र। अभी लिंक भेजा देखो प्रभु जी ने कमेंट में, सब कॉपी कर लो, काम में आएगा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कुठे आहे तुम्ही आता प्रभू जी? हरे कृष्ण। मी कुटुंब लागलोय प्रभू जी। अच्छा, कुटुंब लागलं हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी प्रभु माता जी को कोटि कोटि दंडवत। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु